देखिए, इस्लाम मज़हब कहता है कि अगर हमने किसी जगह पर कब्ज़ा करके नमाज़ पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। कोई मंदिर तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई जाए तो नमाज नहीं होगी। और जो मुग़लों ने अगर ऐसा किया तो वो बड़े गुनहगार होंगे, क्योंकि वहाँ नमाज होनी नहीं। वो तो अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, नमाज़ पढ़ें, पूजा पाठ करें। तो ये सारा जो डिस्प्यूट चल रहा है वो मुग़लों को लेकर मुग़लों पर उंगलियां उठ रही हैं। मैं भारत देश के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, ये मुग़लों का जो बातें हैं उनकी जो पकड़ में आ रही हैं उसकी जांच चल रही है। नाज़रीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि सर्वे में शिवलिंग जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि वहाँ शिवलिंग मिली है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष और ओवैसी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, क्योंकि मस्जिदों में फव्वारा होता है। देखिए, जो कोर्ट कमिश्नर हैं और तीन कमिश्नरों को वहाँ पर लगाया गया है। एक हमारे इसमें अजय कुमार जी हैं, विशाल सिंह जी हैं और विजय प्रताप जी हैं। ये तीन जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अपना वहाँ रिपोर्ट देंगे कि वहाँ शिवलिंग है या फुआरा है या वो वज़ू खाना है, जो भी है। लेकिन ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं ओवैसी जी, अपने आप को कहते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ, कानून के मैं बड़े ज़बरदस्त मुझे कानून आते हैं। अरे ऐसे कानून भी क्या कि जो आप मुस्लिमों को बहकाने की बात कर रहे हैं। अरे कोर्ट अपना फैसला करेगी, वहाँ रिपोर्ट जाएगी, वहाँ सारे कमिश्नर लगे हुए हैं, जांच एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उनको आप अपना काम करने दीजिए। ये कहते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ, बहुत बड़ा मुझे कानून मंत्री, अपने आप को मंत्री मानते हैं कानून के, और फिर कहते हैं बहुत बड़ा मैं एडवोकेट हूँ। और एडवोकेट भी कैसे कि आप अगर इनकी जाँच कर लें तो आप देख लीजिएगा, अगर किसी गरीब का केस लड़ते हों ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये प्रोफेशनल हैं, कमर्शियल हैं और बड़ी बड़ी इनकी फ़ीसें हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। और आप पॉलिटिकल भी हैं, आप सांसद भी हैं, आप नेता हैं। आप बताइए गरीब जनता के लिए क्या करा, क्या काम करा, क्या रोज़गार दिए, क्या उनको मकान दिए, क्या उनको सुविधाएँ दी। ये सिर्फ एक मुस्लिम भाइयों को बहकाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हिंदू भाई या मुस्लिम भाई जो हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है और आपस में उनको लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है और वो हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, उसके लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला सुनाएगा। और देश के सारे लोग, सारे हिंदू मुस्लिम सब माननीय कोर्ट का मानते हैं, उसको मान सम्मान करते हैं। जब कोर्ट का फ़ैसला आएगा वो सबको स्वीकार होगा। इनको हज़म नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ नफ़रत की राजनीति करते हैं ओवैसी जी। सिर्फ मुस्लिम वोट मुझे मिल जाए, मुस्लिमों को बहकाने की राजनीति करते हैं। अरे आप इस तरह की बात ना करें, देश का माहौल बिगाड़ने की बात ना करें आप। ये तो सिर्फ ये मुस्लिमों पे आरोप थोड़ा ही है जो ओवैसी जी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो मुग़लों पर एक आरोप है कि उसकी जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी सब कोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन ये बाज नहीं आएंगे, ये दूसरों पे आरोप लगाएंगे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति खुद कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार, दंगाई सरकार, सन 80 आप 80 में देख लीजिए, सन 80 में मुरादाबादी दंगे, और वहाँ पर जब ईदगाह पर नमाज हो रही थी और मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, इन कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर पिक छोड़ दिया, जंगली छोड़ दिया, और वहाँ के जब मुस्लिमों ने भगाया और उसके बाद क्या लाठी चार्ज, क्या इनके कांग्रेस की पुलिस ने और इन लोगों ने क्या हाल किया, और कितने मुस्लिम वहाँ मरे, कितना बुरा हाल हुआ और क्या दंगे वहाँ पर हुए। आज ये मुस्लिमों को बहकाने की बात कर रहे हैं। अरे आप मुस्लिमों के कहाँ हैं? कांग्रेस सरकार के दंगे आप उठा करके देख लीजिए, 50,000 दंगे, और सारे गुनाहगार भी यही हैं। सारे जो आज ये जो पोल पट्टियाँ खुल के आ रही हैं या जो डिस्प्यूट हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ही है और ये अपोजिट पार्टियाँ हैं। सब वजू खाने की बात की जाए तो वजू खाना हर किसी धर्म का कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ होता है। तो इसी प्रकार से जो मुस्लिम पक्ष का होता है, तो मुस्लिम समाज में रहता है कि नमाज से पहले वजू खाने में जाके वो अपने हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला वगैरह जो भी है वो करते हैं। लेकिन वजू खाने में अब जिस तालाब से शिवलिंग की निकलने की बात सामने आ रही है, उसमें मुस्लिम पक्ष जो है नमाज से पहले नमाज किया करता था। अगर कोर्ट से ये फैसला आता है कि हाँ, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आता है कि हाँ उसमें से शिवलिंग निकली है, तो क्या जो मुस्लिम पक्ष है और ओबीसी साहब हैं जो बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान, तो क्या ये माफ़ी मांगेंगे हिंदुओं से? बिल्कुल, देखिए कोर्ट कमिश्नर लगे हुए हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, वहाँ कैमरे अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रही है, और सारी जांच
जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का फैसला आया और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सब ने एक्सेप्ट किया कि जो भी फैसला आएगा स्वीकार होगा। और क्या सबने एक दूसरे का समर्थन किया। इनको यही डर है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता क्यों हो रही है, एकता होने ना दें। इसी तरह से दंगे करते रहें, वहाँ जांच एजेंसी अपना काम करके और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो अपना दाखिल करेंगे और वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, मैं समझता हूँ कि सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। बाबरी मस्जिद की आपने बात की, इस पर भी ओबीसी साहब ने एक टिप्पणी की थी कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब हमने बाबरी मस्जिद शहीद होने दी, लेकिन ज्ञान वापी को शहीद नहीं होने देंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, दोनों पक्षों ने उसको स्वीकार किया। ज्ञान वापी का जो मामला है, जो मुग़लों को लेकर के उन पर उंगलियां उठी, ये मुस्लिम भाइयों पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं, ये उंगलियां उठ रही हैं सिर्फ मुग़लों के ऊपर। जो मुग़लों ने क्या उन्होंने गलती की या नहीं की, वहाँ क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन आज जो कोर्ट कमिश्नर लगे हुए हैं, जो जांच एजेंसी लगी हुई है, वो सारे के सारे वहाँ सर्वे करके और वो रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होगी और उस पर बातचीत होगी। जो न्याय होगा, हम हिंदू मुस्लिम भाई सबको जो न्याय मिलेगा सबको एक्सेप्ट होगा। भारत देश एक सेकुलर देश है और सब एक दूसरे के मज़हबों का मान सम्मान करते हैं। मुझे पूरा यकीन है ओवैसी जी, आपकी राजनीति रखी रह जाएगी। आप बेवकूफ़ ना बनाएं लोगों को, अपने आप में घमंड ना लाएं। जिस तरह से अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़े कानून, अरे ऐसे कानून कि जिस तरह से आप कमियों पे कमियां निकाल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने की बात करते हैं, अरे आप मेल कराने की बात करो, कोई बीच का रास्ता निकालते तो हम जानते कि आप मुसलमानों के चहीते हैं। आप वकालत की बात करते हो कि मैं बहुत बड़ा वकील, अरे कितने बड़े वकील, किसी गरीब के केस दिखाइए। आपके ऑफिस में जांच एजेंसियां जाएं और देखें और जनता के सामने दिखाएं कि आप गरीबों के हैं ही नहीं, गरीबों के मसीहा नहीं हैं, मुस्लिमों के मसीहा नहीं हैं, आप सिर्फ अमीरों के हैं। और नेता भी देख लीजिए आप क्या करा इन्होंने, कुछ नहीं करने वाले, भड़काऊ बयान दे के झगड़ा कराएंगे, जान माल का नुकसान कराएंगे भारत देश में, ये दंगा कराने। असल में ये पॉलिटिकल लोग हैं और इनको सत्ता चाहिए। ये चाहते हैं कि हम राज करें और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों पर राज करें और इसी तरह की समीकरण बना देते हैं। किस तरह से ये बातें करते हैं, इनकी बातें अगर कोई सुन ले और इस तरह से मुस्लिम भाइयों को बहकाने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों को भड़काऊ बयान देने की बात करें कि देश में दंगा हो। मैं तो कहना चाहता हूँ सबसे, पूरे देश से और अपने मुस्लिम भाइयों से कि ये ओवैसी जी और अमानतुल्लाह जिन्होंने ओखला में देखा अतिक्रमण हट रहा है, अरे वो तो हटेगा, वो जनता की भलाई के लिए। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ अतिक्रमण हट रहा है जो बढ़ा हुआ है तो, और या हिंदू भाइयों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जनता की भलाई के लिए अगर रोड साफ़ होगा, बड़ी जगह होगी, सुकून होगा, आराम से हम निकलेंगे। जनता की भलाई के लिए एमसीडी अपना काम कर रही है, अमानतुल्लाह भी अपना, आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं ये सारे के सारे ये गड़बड़ फैलाने का काम कर रहे हैं। और केजरीवाल जी भी आज तक उन्होंने कोई सही काम नहीं किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। देश के सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब देश प्रेमी हैं और देशभक्त हैं। ये कुछ नेता ऐसे जो अपना आपको ये बताते हैं कि हम बड़े नेता हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम मुस्लिमों के नेता हैं या हम हिंदू भाइयों के नेता हैं, ये कोई हिंदू भाइयों के नेता नहीं बनने वाले। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये नहीं बनने वाले हिंदू भाइयों के। ओवैसी जी नहीं बनने वाले मुस्लिम भाइयों के। अमानतुल्लाह, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं और हमें लड़ाने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह दंगा हो और इलेक्शन नज़दीक के सारा मुस्लिम हमें वोट दे दे। लेकिन मैं ओवैसी जी और अमानतुल्लाह जी और मैं केजरीवाल जी और इन राहुल गांधी जी, इन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के जैसे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आप भी ऐसे ही चलें, लोगों का भला करें, विकास करें, ना कि हिंदू मुस्लिम आप दंगा कराने की कोशिश करें। और अगर कोई मुग़लों को लेकर के कोई डिस्प्यूट है और हमारे हिंदू भाइयों के मन में कोई बात है या उनके दिमाग में कोई बात है और वो कोर्ट जा रहे हैं,
तो कोर्ट उसका अपना काम करेगा और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सारे हिंदू मुस्लिम भाई सभी को वो मान्य होगा। भाईचारा का संदेश देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं साहब पूरे भारत देश को संदेश देना चाहता हूं कि मैं अपने हिंदू मुस्लिम भाई और ख़ास तौर से मैं अपने मुस्लिम भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि हमें कोई नफ़रत में नहीं बहना, हमें इनके बातों में नहीं आना, हमें ओवैसी जी की बातों में नहीं आना, हमें अमानतुल्लाह की बातों में नहीं आना, हमें केजरीवाल जी की बातों में नहीं आना, हमें कांग्रेस सरकार और हम ये राहुल गांधी जी की बातों में नहीं आना। हमें देशभक्त, देश प्रेमी और सबके मज़हबों का मान सम्मान करके हमें भारत देश में रहना है और प्यार मोहब्बत से रहना है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, देशभक्त रहें। सभी को मेरा सलाम, मेरा आदाब। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सर आप भी मुसलमान हैं, तो जो इस्लाम है उसमें क्या ऐसा कुछ है कि मतलब आप मंदिरों को तोड़ के मस्जिद उसके ऊपर बनाएं? क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे तो सर ऐसा लग रहा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पहले मंदिर था? देखिए, इस्लाम मज़हब कहता है कि अगर हमने किसी जगह पर कब्ज़ा करके नमाज़ पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। कोई मंदिर तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई जाए तो नमाज नहीं होगी। और जो मुग़लों ने अगर ऐसा किया तो वो बड़े गुनहगार होंगे, क्योंकि वहाँ नमाज होनी नहीं। वो तो अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, नमाज पढ़ें, पूजा पाठ करें। तो ये सारा जो डिस्प्यूट चल रहा है वो मुग़लों को लेकर मुग़लों पर उंगलियां उठ रही हैं। मैं भारत देश के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है। ये मुग़लों का जो बातें हैं उनकी जो पकड़ में आ रही हैं उसकी जांच चल रही है, और जो जांच सामने निकल के आएगी, जो सच्चाई होगी, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें हम सब। सर पर लेकिन जो सबूत सामने निकल के आया, हिंदू पक्ष का जो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग मिली है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वहाँ मंदिर था? जो साक्ष्य हम देख रहे हैं ये तो कोर्ट कमिश्नर फैसला करेंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है कि वहाँ से शिवलिंग निकला है या वज़ू खाना है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, और वहाँ पर जो जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट देंगी उस रिपोर्ट के ऊपर केस चलेगा और उसी के ऊपर फैसला आएगा। और जो भी फैसला आएगा हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक आएगा और सबको हमें स्वीकार करना होगा। थैंक यू सर।